लखनऊ की सड़कों पर पसरा सन्नाटा और अपनों को खोने का गम। बाजार खाला की घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि चंद पैसों के लालच में इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में मांझे से मौत का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में घनी आबादी और पतंगबाजी के क्रेज के कारण चीनी मांझा यहां सबसे अधिक जानलेवा साबित हो रहा है। जनवरी 2026 में जौनपुर में बाइक से जा रहे एक डॉक्टर की गर्दन कटने से मौत हो गई थी। वाराणसी में 2025 में एक 25 वर्षीय युवक की फ्लाईओवर पर मांझे से कटकर जान चली गई थी। मुरादाबाद में पिछले साल से 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें एक 2 साल के बच्चे की मौत भी शामिल है। पश्चिमी यूपी के बरेली और अलीगढ़ में भी हर साल औसतन 3 से 5 मौतें रिपोर्ट की जाती हैं। पिछले 3 वर्षों में मेरठ, कानपुर, आगरा, लखनऊ को मिलाकर लगभग 25 से 30 मौतें आधिकारिक रूप से चीनी मांझे के कारण दर्ज की गई, जबकि गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या सैकड़ों में है। मांझा बेजुबान पक्षियों पर कहर। इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए मांझा मौत का जाल है। अकेले बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में एक साल के भीतर 1500 से ज्यादा पक्षियों की मौत चीनी मांझे में फंसकर हुई है। यूपी के शहरों में भी हर साल हजारों की संख्या में कबूतर और चील इसके कारण अपने पंख गंवा देते हैं। मांझा क्यों खतरनाक? नायलॉन और कांच का मिश्रण। ये सूती धागे की तरह टूटता नहीं है, बल्कि मांस और हड्डियों को काट देता है। इसमें धातु के कण होने के कारण हाई वोल्टेज तारों से संपर्क में आने पर यह करंट फैलाता है, जिससे मौत हो सकती है। पारदर्शी होने के कारण बाइक सवारों को ये सड़क पर दिखाई नहीं देता। सीएम योगी ने निर्देश जारी करते हुए चीनी मांझे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री का आदेश है अब तक का सबसे कड़ा प्रहार है। चीनी मांझे से होने वाली मौत अब धारा 302 के तहत हत्या की श्रेणी में आएगी। देखिए, विगत दिनों में चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है, इसको बेचता है, इसका भंडारण कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और उन पे रेड करने की कार्रवाई जो है वो सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। और इस प्रकार से जो घटनाएं हुई हैं उसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई, कई लोग सीवियरली इंजर्ड हुए। तो ऐसे लोगों पे जिनके द्वारा लापरवाही से इसका उपयोग किया जा रहा है, उनके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी इस चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग जो भी कर रहे होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। चीनी मांझे पर प्रतिबंध संबंधी सीएम के निर्देश। चीनी मांझे से मौत होने पर हत्या का केस दर्ज होगा। राज्यव्यापी छापेमारी। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को स्टोर और गोदामों पर रेड के निर्देश। कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। अवैध बिक्री करने वालों पर रासुका जैसी कार्रवाई की संभावना। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के बाजार खाना में चीनी मांझे में फंसकर एक युवक की मौत के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त निर्णय लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। पूरे राज्य में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। बता दें कि मांझे के इस्तेमाल पर रोक के लिए पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी, जिसकी उच्च स्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में है, जहां गुपचुप तरीके से जानलेवा धागा बेचा जाता है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक और कानपुर से लेकर वाराणसी तक हर उस दुकान की तलाशी ली जा रही है। प्रशासन का संदेश साफ है, दुकानदार हो या पतंगबाज, अगर हाथ में चीनी मांझा मिला तो जेल की सलाखियत है। चीनी मांझा न केवल इंसानों बल्कि बेजुबान पक्षियों के लिए भी अभिशाप है, क्योंकि सरकार की सख्ती ने साफ कर दिया है कि विकास की उड़ान में किसी की जान की कीमत नहीं लगने दी जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन की यह मुस्तैदी इस खूनी धागे को बाजार से कितनी जल्दी खत्म कर पाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।